Your topic is climatic changes, chapter 17. Okay. So what do you mean by the climatic changes? जो climate में changes होते हैं, what is the difference between the climate and the weather? Weather means होता है the day to day changes in the weather, that is known as the weather, and the climatic changes is a broader term that refers to the long term changes in the climate including average temperature and perspiration. Climatic changes जो होता है उसका हिंदी मीनिंग होता है जो जलवायु होती है एक पर्टिकुलर रीजन की, दैट इज नोन एज द क्लाइमेट. ओके. एंड चेंजेस इन द क्लाइमेट इन अ लॉन्ग टर्म refers to the long term changes in the climate, it is known as the climatic changes. Weather changes means होता है, weather changes का मतलब होता है कि जो changes आपके वेदर में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल डे टू डे चेंजेस जो आपके होते हैं, दैट इज नोन एज द वेदर चेंजेस, दैट इज नोन एज द वेदर चेंजेस. हेलो. दैट इज नोन एज द क्लाइमेटिक चेंजेस. तो आपका दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया. व्हाट डू यू मीन बाय द क्लाइमेट एंड वेदर? वेदर का मीन्स होता है जो वेदर चेंजेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल डे टू डे चेंजेस जो होते हैं वेदर के अंदर, दैट इज नोन एज द वेदर चेंजेस. इट इज वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. बट जो क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, इट रेफर्स टू द टर्म्स फॉर द लॉन्ग चेंजेस इन द क्लाइमेट, दैट इज नोन एज द क्लाइमेटिक चेंजेस इंक्लूडिंग एवरेज टेम्परेचर एंड द पेरिस्पिरेशन. पेरिस्पिरेशन का मीन्स होता है जितना भी वाटर जो है वो रिवर के फॉर्म में जो अर्थ पे आती है या फिर स्लिट के फॉर्म में या आपके स्नोफॉल के रूप में, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं रिवर के. वाटर जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में अर्थ पे आता है, दैट इज नोन एज द पेरिस्पिरेशन. ओके. डिफरेंट चेंजेस इन द टेम्परेचर, दैट इज नोन एज द क्लाइमेटिक चेंजेस. ओके. तो मीनिंग्स डिफरेंस समझ में आया. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लाइमेट एंड द वेदर? When due to the natural process, it is usually refers to the global climatic variability. Usually refers to the changes forced by the human activities that changes the atmosphere. This is the picture of the climatic changes at a particular region. Next one is, over the past countries, human activities has been realized a large amount of carbon dioxide and other greenhouse gases into the atmosphere. एटमोस्फियर में डिफरेंट ग्रीन हाउस जो गैसेस होती हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इट इज टू बी रिलीज बाय द बर्निंग ऑफ द फॉसल फ्यूल्स एंड फ्रॉम द फैक्ट्रीज स्मोक्स. ठीक है. बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी. Although deforestation, industrial process and some agriculture practices also emit gases in the atmosphere. ठीक है. तो हार्मफुल गैसेस, फॉर एग्जांपल डिफोरेस्टेशन हो गया, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स हो गया, इंडस्ट्रीज से जो स्मोक निकलती है, दैट आल्सो इफेक्ट द atmosphere and the climatic changes at the atmosphere. डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट की तरह वर्क करती हैं अराउंड द अर्थ. ठीक है. जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, इट एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ. ये अर्थ के ऊपर जो है एक ब्लैंकेट का वर्क करती हैं, ट्रैपिंग एनर्जी इन द एटमोस्फेयर. एटमोस्फेयर में एनर्जी को ट्रैप करती हैं एंड कॉजिंग इट टू वार्म, और वार्म करती हैं एटमोस्फेयर को. द फिनोमिना इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट. उसी फिनोमिना को बोला जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, एंड इट इज अ नेचुरल एंड नेसेसरी टू सपोर्ट लाइफ ऑन द अर्थ. That is known as the greenhouse gases and greenhouse effect at the atmosphere. उसी को हम ग्रीन हाउस गैसेस और ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं एटमोस्फेयर में. क्लाइमेटिक जो चेंजेस हैं उनके कौन कौन से इफेक्ट्स हैं? व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेटिक चेंजेस? आवर लाइव्स आर कनेक्टेड टू द क्लाइमेट. हमारी जो लाइफ है, इट इज टू बी कनेक्टेड टू द क्लाइमेट. ह्यूमन सोसाइटी हैड अडॉप्टेड टू
The activities stable climate we have enjoying since that the last ice ages we have ended several supports. Okay, तो जो क्लाइमेट का चेंजेस हो रहे हैं, डिफरेंट जो क्लाइमेटिक में आप लोग चेंजेस देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन जो है, या फिर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो यूज की जाती हैं, डिफरेंट एटमोस्फेयरिक जो प्रेशर यूज किए जाते हैं, उनसे जो क्लाइमेट है वो चेंजेस हो रहा है, डिफरेंट सिचुएशंस देखने को मिल रही हैं. फर्स्ट है फ्यूचर क्लाइमेटिक चेंजेस. फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा क्लाइमेटिक जो चेंजेस दिखेंगे. ठीक है, कॉन्टिन्यूस एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो एमिटेड हो रही हैं कॉन्टिन्यूसली. इट वार्मर द एटमोस्फियर, जो कि एटमोस्फियर को वार्मर बना रही है. ठीक है, एसिडिक ओशन बना रही है, हाईएस्ट सी लेवल कर रही है, एंड लार्ज चेंजेस इन द पेरिस्पिरेशन पैटर्न. Next one is the extent of the future climatic changes depends on what we and how we reduce greenhouse gases emission. किस तरीके से हम जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके एमिशन को रोक पा रहे हैं. ठीक है, हाउ द एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज इज टू बी एमिटेड. इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस gases concentrate will may effects. First one is increase earth average temperature. अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज. नेक्स्ट वन इज इन्फ्लुएंस द पैटर्न एंड अमाउंट ऑफ पेरिस्पिरेशन. जो पेरिस्पिरेशन का अमाउंट है, जो बारिश होती है, रेन होती है, वाटर का जो फॉर्म होता है, जो रेन के थ्रू, स्नो के थ्रू आ जाता है अर्थक्वेक पे, वो भी इफेक्टेड होता है. नेक्स्ट वन इज रिड्यूस आइस एंड स्नो कवर एज वेल द परफॉर्मा. नेक्स्ट वन इज सी लेवल जो होता है, इट इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय द ग्लोबल वार्मिंग एंड बाय द ग्रीन हाउस गैसेस. डिफरेंट एग्जाम्पल्स इज टू बी गिवन. डिफरेंट एग्जाम्पल्स आप लोग के सामने हैं क्लाइमेटिक चेंजेस इफेक्ट के. क्लाइमेटिक चेंजेस इफेक्ट के डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. फर्स्ट वन इज सन स्पॉट्स. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय द सन स्पॉट्स. सन स्पॉट्स किन्हें बोला जाता है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द सन स्पॉट्स. सन स्पॉट्स के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं. सन स्पॉट्स इंक्रीजिंग सोलर एक्टिविटीज जो चेंजेस हो रही हैं, चेंजेस द अर्थ सोलर रेडिएशंस जो चेंज हो रही हैं, लेवल उनका जो चेंजेस हो रहा है, causing short-term warming cycles. Sun spots are the dark patches on the sun surface that block hot solar plasma. That is known as the sun spots. Next one is water vapors. What do you mean by the water vapors? Water vapors is increasing in the atmosphere due to the carbon dioxide इंक्लूडिंग वार्मर्स. ठीक है, तो वाटर वेपर्स का मीनिंग समझ में आता है. वाटर वेपर्स मीन्स होता है वाटर की जो ड्रॉप्स होती हैं, दैट इज नोन एज वाटर. जब इवेपोरेट होता है दैट इज नोन एज वाटर वेपर्स. वाटर इज टू बी वेपर्ड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फेयर इज इंक्रीजेस. जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वाटर इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है और बहुत एक्सेस अमाउंट में वाटर इवेपोरेट होता है. मैन मेड कॉजेज. व्हाट आर द मैन मेड कॉजेज? फर्स्ट वन इज बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स. जब फॉसल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है, फॉसल फ्यूल्स मींस होता है जो भी आपके फॉसल फ्यूल्स एग्जांपल है कोल, पेट्रोलियम, दीज आर नोन एज द फॉसल फ्यूल्स. डीजल, that is known as the fossil fuels. When they are burned, they produce the carbon dioxide gas, and carbon dioxide gas increase the temperature of the atmosphere. Burning of fossil fuels, carbon dioxide gas is the most significant cause of global warming. Carbon dioxide जो emission result from the burning of fossil fuels, जब burn होते हैं fossil fuels तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और इट इज हार्म, जो कि हार्मफुल होती है और एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को इंक्रीज करती है. नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन. इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का मीन्स होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन थ्रू द बर्निंग ऑफ fossil fuels amount of 40% of the carbon dioxide gas emitted in the United States. That is the second example of electricity production. उसके बाद आता है आपका automobiles. Carbon emissions from the burning of gases to the power plants, trucks and other method of the transportation is one of the leading global warming causes in the United States. जो भी हमारा ऑटोमोबाइल्स हैं, ठीक है, जो भी व्हीकल्स का यूज किया जाता है, वो जब बर्न होते हैं, जैसे व्हीकल्स में क्या होता है, फॉसल फ्यूल्स डलते हैं, ठीक है,
तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जो भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और वो एटमॉस्फेयर को टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है उससे। नेक्स्ट वन इज डिफोरेस्टेशन। तो व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ द डिफोरेस्टेशन प्रोसेस? डिफोरेस्टेशन मीन्स होता है कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज। ऑल लिविंग प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग कार्बन डाइऑक्साइड। जितने भी लिविंग प्लांट्स होते हैं वो स्टोर करते हैं कार्बन को। but as the but as the number of plants on the planet decline, the amount of carbon dioxide gas free stored carbon, they are release a large abundant amount of carbons in the air. ठीक है, ड्यूरिंग द क्लीनिंग ऑफ द फॉरेस्ट, जब हम फॉरेस्ट को कट कर देते हैं तो हमारे पास जो ऑक्सीजन गैस है, फ्रेश जो एयर है वो नहीं मिल पाती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन प्रोसेस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में इंक्रीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट वन इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। व्हाट डू यू मीन बाय द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का मीनिंग होता है इट इज अ गैस दैट इज रिलीज्ड बाय द रेफ्रिजरेटर्स। जो भी रेफ्रिजरेटर्स यूज होते हैं आपके घरों में, नेक्स्ट जो एसी यूज होते हैं, ठीक है, बोथ रिलीज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती है इट्स हार्मफुल फॉर द एटमॉस्फेयर, इट increases the global warming at the atmosphere, it is very harmful gas. Okay, it impact the ozone layer, ozone जो layer है it also deplete